सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एंड.के एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एंड.के एकेडमी। बात करेंगे आज हम ढोला सादिया सेतु के बारे में या भूपेन हजारिका सेतु के बारे में, जो कि असम में और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बनाया गया है। साथ ही इस जो ये हमारा वीडियो होगा इसकी आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.dkmpvsc.com को विज़िट करना होगा। या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो उस वीडियो का हमारी वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक दी गई है, जहां से आप सीधे इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें ढोला सदिया सेतु के बारे में, तो भारत के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस नदी की सहायक नदी, ध्यान दीजिएगा, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी पर यह बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट है, लोहित नदी पर 2011 से बनाए जा रहे सेतु भारत ही नहीं अपितु एशिया का सबसे लंबा ढोला सदिया सेतु है, जो 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। 26 जनवरी 2017 को क्यों किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 2017 को सरकार को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2017 को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 के कोई सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार बनी थी, और 26 मई 2017 को इनके 3 साल पूरे हो गए हैं। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट आपको समझ में आ जाएगा। ये ढोला सदिया जो सेतु है उत्तर पूर्व के 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने का भारत का सबसे लंबा सेतु है। अभी तक इससे पहले का जो भारत का सबसे लंबा सेतु था वो महात्मा गांधी सेतु था, जो पटना बिहार में था। उसके बाद ये दूसरा बना है। कुल लंबाई की बात करें तो 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक है वो उससे 3.5 किलोमीटर अधिक है। अगर बांद्रा वर्ली सी लिंक की लंबाई की बात करें तो लगभग 5.575 किलोमीटर उसकी लंबाई है, और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। तो ये उससे अधिक लंबा है। चलिए, ढोला सदिया सेतु का जो निर्माण है 2011 में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल जिसे कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत इस सेतु की जो कुल लागत है 938 करोड़ रुपए है। 182 बांधों पर खंभों पर ये टिका हुआ है, और ये जो खंभे हैं भूकंप रोधी हैं, और इसके कारण ये है भूकंप के झटके सहने को ये आसानी से सह सकता है। यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ से ये पुल, इसके बीच में ये पूरा पुल बना हुआ है। ये लोहित नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये अरुणाचल प्रदेश, ये जो है सदिया है, और ये जो है ढोला है। तो ये ढोला और सदिया के बीच में ये बना हुआ है। सदिया जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, सदिया और ढोला, इसलिए इसका नाम सदिया ढोला या ढोला सदिया सेतु कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम जो रखा गया है, ये रखा गया है भूपेन हजारिका सेतु। ज्ञात हो कि उत्तर पूर्व भूकंप की दृष्टि से अधिक संवेदनशील राज्य माना जाता है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि भारत का सबसे लंबा सेतु जो है ढोला सदिया का नाम भारत के सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका के नाम पर रखा जाएगा। भूपेन हजारिका जो थे वो असम के रहने वाले थे और लोक गायक थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम भूपेन हजारिका सेतु रखा गया है, और ये घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। देखिए, अब बात करते हैं आखिर ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये सेतु जो है उत्तर भारत के 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच की दूरी को लगभग 5 घंटे कम कर देता है। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अर्थात असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य की दूरी 165 किलोमीटर इस सेतु के निर्माण से कम हो जाएगी। दूसरी, इससे क्या होगा कि दोनों राज्यों के अंदर जो लोगों की आवाजाही होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे दोनों राज्य। सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, एक जगह का कल्चर दूसरी जगह जाएगा तो एक सांस्कृतिक रूप से इसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पर्यटन मिलेगा, रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी, और इन सब कारणों से राज्य से तेजी के विकास हो सकेगा। क्योंकि एक तो ये उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं भारत के, उनमें विकास
की मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम, एक तो वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है पूरा के पूरा, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। दूसरा वहाँ राजनीतिक रूप से वो इतना क्षेत्र मजबूत नहीं है, उसके कारण भी उसे कहीं ना कहीं अब विकास में, आर्थिक विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। तो इन दो ये जो सेतु बना है तो इससे उसको थोड़ा सा और बढ़ावा मिलेगा। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में तेजपुर में कालिया भोमरा सेतु है जो है के पश्चात अगले 375 किलोमीटर तक ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई बड़ा सेतु नहीं है। यानी इससे 375 किलोमीटर पहले ये कालिया भोमरा सेतु है, उसके बाद ये जो 375 किलोमीटर बाद बनाया गया है ये जो सेतु बनाया गया है, इनके बीच में कोई नहीं है। पहले कालिया भोमरा से जाना पड़ता था तो इसलिए लंबाई बढ़ जाती थी और एक दूसरे की तरफ क्रॉस करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। अभी तक जो कंडीशन ये थी। फिलहाल दोनों तटों पर आर पार सामग्री ले जाने हेतु स्थानीय लोगों को फ़ायदा होगा। दोनों तरफ रहने वाले लोगों के लिए ये 8 घंटे की लगभग समय की बचत होगी इधर से उधर चीज़ों को लाने और ले जाने में। स्थानीय लोगों को जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो तिनसुकिया और हवाई अड्डा जो है डिब्रूगढ़, उनके पहुंचने में आसानी होगी। ढोला सदिया महासेतु न केवल स्थानीय महत्व है बल्कि इसका सामरिक महत्व भी देखा जा सकता है। सामरिक मतलब होता है युद्ध की दृष्टि से, या अगर कभी युद्ध होता है भविष्य में चाइना के साथ हमारा, जो भगवान न करे कभी हो किसी भी देश के साथ, तो अगर ऐसा कुछ होता है कि देखिए भारत का जो पड़ोसी देश है चाइना, वो अरुणाचल प्रदेश पर एक तो अपना कब्जा बताता है कि एक अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उसके अलावा उसकी सीमा के पास जो लगा क्षेत्र है वहाँ पर आधारभूत संरचना जैसे सड़क, ठीक है, हवाई पट्टी, इनका निर्माण कर रहा है। और इसके परिणाम से क्या होता है, इस सेतु के निर्माण से न केवल उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास होगा बल्कि चीन के इस संदर्भ में सेतु का सामरिक महत्व भी होगा, क्योंकि वहाँ तो चाइना ने सड़कें भी विकसित कर ली हैं, हवाई पट्टियाँ भी विकसित कर ली, और भविष्य में कभी हमारा उनके साथ युद्ध होता है तो वो उनका पूरा यूज़ कर सकेंगे। और हमारे पास अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये ढोला सदिया सेतु बनने से हमें वो चीज़ें प्राप्त हो गई हैं। इसके इस्तेमाल से भारतीय सैनिक जो हैं चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में आसानी से उनकी पहुंच होगी। 1962 युद्ध की हम बात करें तो भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश से सीमा के नज़दीक सेना के हथियार और दूसरे संसाधनों को पहुंचाने में काफ़ी परेशानी हुई थी और जिसका दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पड़ा था। सेना की जो टुकड़ी है असम के तिनसुकिया से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई मजबूत सेतु नहीं है जिसे पार कर टैंक वहां पहुंच सके। और ये जो पुल है ढोला सदिया या भूपेन हजारिका सेतु, इसका डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है कि ये सेना के टैंकों को आसानी से इसके ऊपर से गुजर कर जा सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। इस सेतु का महत्व इससे भी बढ़ जाता है कि यहाँ चीन बॉर्डर की हवाई दूरी मात्र 100 किलोमीटर है, कि यहाँ से चीन बॉर्डर 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस सेतु के माध्यम से भारतीय सेनाओं की चीन बॉर्डर जो बेलोंग किव्यू सेक्टर है वहाँ तक पहुँच आसान हो जाएगी। ये जो सेतु है असम की राजधानी दिसपुर से 540 किलोमीटर दूर और अरुणाचल की राजधानी ईटानगर से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात करेंगे भारत के 3 सबसे लंबे पुलों की, तो ढोला सदिया सेतु जो 9.15 किलोमीटर है, लोहित नदी पर बना हुआ है, असम और अरुणाचल प्रदेश में है। महात्मा गांधी सेतु जो इससे सबसे लंबा सेतु था, 5.75 किलोमीटर जो गंगा नदी पर बना है, पटना बिहार के अंदर। और तीसरे नंबर पर जो है बांद्रा वर्ली सी लिंक है, 5.57 किलोमीटर लंबा है, ये माहिम बे अरब सी में बना हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये 3 भारत के सबसे लंबे सेतु हैं। तो ये हमारा जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ में अभी शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये हमारा जो प्रयास है आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों, आपके जो कमेंट्स हैं ना हमें काफ़ी इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि इसी तरह की चीज़ें और आपके लिए हम ला सकें। साथ ही इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देखेंगे तो इसकी PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।